सुबह के 6 बज रहे थे। जाड़े का मौसम था, काफी ठंडी थी। मैं सन एनर्जी लेने के वास्ते रेलवे लाइन की पटरी के किनारे बैठा हुआ था। भव्य आकार में फैला हुआ एक तालाब था मेरे सामने ही। उस तालाब में हजारों प्रकार के जीव अपना जीवन जग रहे थे। उसी प्रकार तालाब के आजू बाजू काफी बड़े बड़े पेड़ थे। उसी पेड़ों पर हजारों पक्षियों अपना जीवन बिता रहे थे। मैं इस धरती पे जो जीवन जग रहे हैं ऐसे मानव जाति के बारे में सोच रहा था। पानी के जीव, जमीन के जीव, पेड़ के जीव, इन्हीं में क्लासिफिकेशन करते हुए वर्गीकरण कर रहा था। मैं अपने विचारों में खोया था। इतना खो गया था कि मैं अपने ही धुन में पशु पक्षी मानव जीवन के बारे में कैसे जीवन जगते हैं इसी के बारे में मैं सोच रहा था। और ट्रेन की आवाज आई। उस दिशा में देखते ही मैं पूरे ताकत से उठ पड़ा और दौड़ पड़ा। कुछ देर दौड़ते हुए किसी इंसान को धक्का देते हुए मैं भी उसके साथ में नीचे गिर पड़ा। वो एक साइड पड़ा हुआ था, दूसरी साइड में मैं पड़ा था। मेरी श्वासें बढ़ गई थी, धड़कनें तेज हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे में इतनी शक्ति कैसे क्या आई। और एकदम से खड़ा होकर मैंने उस दिशा में दौड़ा। मैं अपने आप को शांत करते हुए अपने धड़कन जो बढ़ी हुई थी उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। और वैसे ही मैं बाजू में पड़ा रहा। कुछ देर पश्चात मेरी सांसें कंट्रोल में आई, मेरी धड़कनें कम हुई। मैं अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और उस व्यक्ति के पास गया जो रो रहा था, बच्चों के जैसे रो रहा था, हुचकी दे दे के रो रहा था। मैंने उस व्यक्ति को कुछ ना बोलते हुए उसके सर से हाथ घुमाया, पीठ थपथपाई। उसका फिर रोने की आवाज बढ़ गई। वो हिचकी दे दे के रो रहा था जैसे कोई बच्चा रोता है और कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने फिर उसके सर पे हाथ घुमाया, पीठ थपथपाई, खंडे को सहारा दिया और फिर उसका रोने की आवाज कम हुई। मैंने उसे उठाते हुए मैं जा बैठा था उसकी तरफ ले गया, उसे बिठाला। मैं भी बैठा और उसे जो मेरे सामने जो 100 एकड़ जमीन में फैला हुआ तालाब की तरफ दिशा देते हुए बोला, इस तालाब में शहर का चारों तरफ का गंदा पानी आता है, कई प्रकार के केमिकल पानी आता है। फिर भी ये तालाब जो इसमें पड़ रहे जीवों को जीवन देता है, उसी तरह मानव का जीवन भी कई संकट से घिरा हुआ है, कई दुखों से पटा हुआ है। ऐसे में ये तालाब भी उस पानी को शुद्ध करके अपने गोद में पलने वाले जीवों को पालता है। कितना भी गंदा पानी क्यों ना हो, कितना भी केमिकल युक्त पानी क्यों ना हो, फिर भी अपना
अस्तित्व कायम करके रखता है। वैसे ही मनुष्य जीवन है, मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आती रहती है, दुख आते रहता है, परेशानी आती रहती है, फिर भी अपने आप को संभालते हुए जीवन काटना पड़ता है। अब कुछ प्रमाण में उस व्यक्ति का रोने की प्रतिशत कम हो गया था, यानी थम सा गया था। फिर मैंने उसको आधार देते हुए उसके बारे में पूछना चाहा, तो वो व्यक्ति स्वयं ही बताने लगा, मैं पड़ोस के गांव का नारायण शर्मा जी, मैं पोस्ट ऑफिस में डाकिया था और समय रहते हुए मैं पूजा पाठ का भी काम करता था कि जिससे से ज्यादा आवक हो और मैं अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से कर सकूं। और किया भी। समाज से झूठ बोला, धोखा किया, नौकरी करते करते पूजा पाठ का भी काम करता था, उससे ज्यादा पैमाने में आवक होती थी। मैं जो भी कमाता वो पैसा अपनी मिसेस को दे देता था। मेरे तरफ दो बच्चे थे, बड़ा लड़का था और लड़की छोटी थी। दोनों की परवरिश करने में मैंने किसी भी प्रकार की कमतरता नहीं की, उनकी हर डिमांड पूरी की। जैसा बोलते थे वैसा मैं करता था। शहर की बड़ी से बड़ी स्कूलों में उनका दाखिला करवाया, प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक उनको अच्छी सुविधा देके कॉलेज करवाया। लड़का संगत में रह के बिगड़ गया था, उसे शराब की नशे की आदत लग चुकी थी। मैं अपने मिसेस को बार बार वार्निंग दे रहा था, समझा रहा था लड़का अपने हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उसकी माँ पुत्र प्रेम के वजह से मेरे पीठ पीछे उसे पैसा देती थी और वो अपने शौक पूरे कर लेता था। कुछ वर्ष बाद ऐसी अवस्था हो गई उस लड़के की को वो बिना शराब पिए बिना नशा किए रह ही नहीं सकता था। वो जब जब भी शराब पी के आता था, गांव के लोगों को गाली गलौज करता था, मारता पीटता था। उसी तरह घर में भी आके धिंगाना करता था, सामान फेंक फाक करता था, बहन को मारता था, माँ को मारता था, कभी कभी मेरे पे भी हाथ उठा देता था। घर का वातावरण इतना अशुद्ध हो गया था तो रहने की इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसे ही समय में एक दिन मेरा लड़का आया और मुझे काफी पीटा, अपनी माँ को भी मारा, बहन को भी मारा। लड़के की वजह से पूरा परिवार परेशान था। अब कोई किसी के तरफ ध्यान नहीं देता था। लड़की भी अब गलत लाइन में चलने लग गई थी। वो सुबह 10 बजे से जाती और रात के 12-12, 1-1 बजे तक वापस आती। उसके साथ में कुछ लड़के भी हुआ करते थे। कोई किसी की कोई मान मर्यादा नहीं था, बस अपने अपने जिंदगी में खुश थे। मैं अपने आप से इतना परेशान हो गया। मैं सोच रहा था कि इस बच्चे की दारू छुड़ाने के लिए, नशा छुड़वाने के लिए कई साधु संत के पास गया, कई प्रकार के हवन करवाए, कई डॉक्टरों के पास ले गया, फिर भी उसकी नशे की लत नहीं छूट रही थी। ऐसे में मैं अपने आप से टूट चुका था और मुझे महसूस हुआ अब मेरा जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब मुझे मर जाना चाहिए। ये सोचकर ही मैं आज अपना जीवन का अंत करने आया था। लेकिन आप गुरुजी मेरे पहनावा देख के वो समझ गए थे कि मैं किसी धार्मिक गुरु होगा। उन्होंने मुझे गुरुजी बोला। मैं कुछ न बोलते हुए उनके बातों की, उनकी जीवन की कहानी सुन रहा था। आखिर में मैंने उनको धीरज बनाया और अपने आश्रम की ओर चलने के लिए बोला। हम आश्रम में गए, काफी लोग थे आश्रम में, ऐसे दुखी, रोगी, पीड़ित व्यक्ति जो
करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी दुखी थे, ऐसे कई साधक हमारे आश्रम में वास्तव्य कर रहे थे। मैं उन व्यक्ति का उनसे परिचय करवाते हुए उन्हें एक झोपड़ी नुमा कुटिया में ले गया और उन्हें बोला, ये झोपड़ी आपके रहने का है, स्थान है। मैंने उनको पूछा, आपको काफी भूख लगी होंगी, आप खाना खा लो। तब वो दुखी मन से बोले, खाना क्या खाऊं, खाने की इच्छा ही नहीं होती। तब मैंने उसे आग्रह किया और मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें आराम करने के लिए बोला और बाकी साधक अपने कार्यों में व्यस्त थे। सभी साधकों का दिनचर्या कैसे कटेगी, इसके लिए पूरी व्यवस्था की हुई थी। पूरे आश्रम में सुबह 5 बजे हर साधक जाग जाता था, साधना करते थे। साधना करने के बाद में नाश्ता करते थे। वो रूटीन थी। सुबह नहा धो के उपासना करना, कुदरत की उपासना करना। शरीर के लिए रोग ना हो इसके लिए साधना करना, मन खुशी हो रहे इसके लिए डांस करना, गाने गाना, ये सब रूटीन उस आश्रम में होती थी। सभी साधक खुश थे, रोग मुक्त थे, ना किसी को किसी का टेंशन था। एक परिवार जैसे सभी साधक रहते थे, एक एक का ध्यान देते थे। मैंने उस नारायण शर्मा जी को अपनी हाथों से 2 दिन कंटिन्यू उन्हें खाना खिलाया, उन्हें शांत करवाया। उसको सिर्फ खाना खिलाना मेरा काम था और कुछ दिन बाद मैंने उन्हें समझाया, आपको एक ही काम करना है, सुबह 7 बजे नहा धो के तैयार होके 1 घंटा साधना करना है। वो वही काम करते थे और बाकी का वक्त वो आश्रम में घूमते थे। आश्रम काफी फैला हुआ था, उसमें बाजू से ही बहती हुई नदी थी। वो घंटों वहां जाके बैठते थे, निहारते थे बहते हुए पानी को, वहां रहने वाले जीवों को। उनका काम इतना ही था। धीरे धीरे वो रिलैक्स होते गए। अब वो फूलों को, पौधों को पानी देने का काम करते थे। जैसा उनको मन में आता था वैसा काम करते थे। सभी से हंस के बातें करते थे, अपने आप को प्रसन्न चित्त महसूस करते थे। किसी भी बारे का आप टेंशन नहीं था। लेकिन 10 दिन पश्चात ही उन्हें उसके घर की याद आई। तब मैंने उन्हें समझाया, शर्मा जी, वैसे इस आश्रम में किसी नाम को महत्व नहीं था। जो भी साधक बनता उसका नाम बदल जाता था, धर्म बदल जाता था। धर्म को कोई स्थान नहीं था, जाति का कोई स्थान नहीं था, पंथ को कोई स्थान नहीं था। सभी जो कुदरती नाम होते हैं, जो नेचुरल नाम होते हैं, उन साधकों का वही नाम रख दिया जाता था और उनकी पहचान वही होती थी। मैंने, अब शर्मा जी हमारे साधक बन नहीं चुके थे, अब तो सिर्फ वो अपने दुख में थे और उनका दुख नष्ट करना यह हमारा पहला दायित्व था। इसलिए हम उनको शर्मा जी बोलते थे। वो जिद करने लगे कि मैं गांव जाऊंगा और मैं देख के आऊंगा। तब मैंने उन्हें बोला, जिस तरह ये कुदरत ने हमें दिया है, सामने जो पेड़ों पे पशु पक्षी रहते हैं उनको देखो, उनको सोचो। जब पक्षी अपने अंडे फोड़ता है, उसमें से बच्चे निकलते हैं, तो पंख आने तक उनकी केयर करते हैं, उनको खाना देते हैं, पानी देते हैं और हर प्रकार की मदद करते हैं।
नर मादा दोनों मदद करते हैं, और जब बच्चे को पंख आ जाते हैं, वो उड़ने लग जाता है, तब वो उनका जीवन अलग अलग हो जाता है। उसी तरह आप भी सोचिए, आपका परिवार है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझने दीजिए। आप उस दिन कम से कम 6 महीना यहाँ रहिए, और उसके बाद कुशल होके आप अपने घर जाइए। तब शर्मा जी, पंडित जी, महाराज जी मान गए और उस माहौल में अपने आप को ढालने लगे। अब जैसे जैसे साधक करते थे, वैसे वैसे वो भी कुछ इन्वॉल्व होते थे। उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, सोने की कोई चिंता नहीं थी। उस आश्रम में जिस जिस व्यक्ति को वो आश्रम की कुटिया दी जाती थी, उस कुटिया में सभी प्रकार की व्यवस्था थी। नहाने धोने की व्यवस्था थी, बाथरूम की व्यवस्था थी, सभी प्रकार की फैसिलिटी थी। दिखने में छोटी लगती थी, लेकिन अंदर से पूरी व्यवस्था थी। 15 दिन गुजर जाने के बाद शर्मा जी का मन उस आश्रम में लग चुका था। आश्रम के नीति नियम के हिसाब से वो चलते थे। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, नहा धो के फिर अपने कार्य करते थे। जो भी आश्रम की नियमावली थी, उसके हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे थे, दिन काट रहे थे। उनमें काफी सुधार हो गया था। वो उदास नहीं रहते थे, दुखी नहीं रहते थे, सभी साथियों से मिलजुल कर अपना जीवन काट रहे थे। मैंने एक दिन पूछ लिया, शर्मा जी आप घर जाना चाहोगे? तब शर्मा जी ने नकार दिया और बोले, जीवन का क्या है, कहीं भी मरना है, पर हंसते हुए मरना है। मैं जब परिवार के इसमें था, बहुत दुखी रहता था, बहुत मन टूट चुका था, मुझे अपने आप को कोसता था। लेकिन आश्रम में आने से और आपकी सेवा से और यहाँ के वातावरण से मुझे ऐसा होता है कि जीवन कभी बार बार नहीं आता, उसको आनंदमय करके जीवन जीने को होगा। खून का रिश्ता और जो साधकों का रिश्ता है, ये भली अलग अलग हो, लेकिन यहाँ का वातावरण अपनों से भी ज़्यादा घनिष्ठ लगता है, विशिष्ट लगता है। अब मैं ये आश्रम छोड़ना नहीं चाहूँगा और नहीं जाना चाहूँगा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए। अब शर्मा जी काफी खुश थे, वो साधक बनना चाहते थे। लेकिन जो उनके मन में जो बात थी कि मेरा परिवार का क्या हुआ होगा, मेरे बुढ़िया का क्या हुआ होगा, इसलिए एक बार वो अपने गांव जाना चाहते थे। मैंने भी उन्हें खुशी खुशी विदाई की और उनको बोला, आप जाओ, मन लगा तो वापस आने का, नहीं तो अपने ही परिवार में रहने का। तब शर्मा जी अपने गांव गए। वहां देखते तो नजारा ही स्वप्नवत बदला हुआ लगता है। लड़का शराब से दूर दूर हो गया था। लड़की जो बिगड़ चुकी थी, वो भी अब अपनी जिम्मेदारी समझ रही थी। तब घर में जाते ही मेरी जो बूढ़ी थी, वो अब स्वस्थ थी, अच्छी थी। मैं इसके लिए गुरुजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्हीं की वजह से मेरे घर में सुधार हुआ, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे घर में सुधार हुआ। मैं ऐसा मानता हूं, ये शर्मा जी बोल रहे थे। घर में प्रविष्ट किए, लड़की देख के बहुत खुश हुई, लड़का देख के बहुत खुश हुआ, मेरी बुद्धि भी खुश हुई। घर का वातावरण काफी दुरुस्त हो चुका था। वो जो 6 महीना पहले जो अवस्था थी, वो पूरी बदल चुकी थी। इसके पीछे लड़का बोल रहा था, लड़के से बात किया, शर्मा जी ने अपने लड़के से बात किया। तब शर्मा जी का लड़का बोल रहा था, पप्पा हम तो ये समझ चुके थे आपका देहांत हो चुका होंगे या कहीं आप मर पीटे होंगे, इसलिए अब आवक कम हो गई थी। नशा करने के लिए पैसा नहीं था, मम्मी बीमार पड़ी हुई थी, बहन भी मार दी। तब काफी गांव वालों ने मुझे समझाया, तुम्हारा पप्पा का देहांत हो गया, तुम्हें अपने आप में सुधार करो। अब मेरे पास नशा करने के लिए पैसा न होने के कारण मैं छोटे मोटे काम करने लग गया, और उसी
पैसों से मैं अपना नशा करता था। लेकिन जब मुझे भी समझा कि मेरे पापा का देहांत हो गया तो मेरे बहन का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, इसके लिए मैं धीरे धीरे नशे को छोड़ते गया और अपनी जिम्मेदारी समझते गया और मैं लोगों के काम करता गया और जो भी पैसा कमाता मैं घर में लाके मम्मी के पास देता और मम्मी और बहन मिलके दोनों घर चलाते थे। अब मेरी बुरी आदतें छूट गई है और मेरी बहना भी अब वो फालतू कामों में नहीं रहते हुए माँ की सेवा करती है। देख के शर्मा जी को बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा और इसके लिए वो गुरु जी का आशीर्वाद ही मान रहे थे। वो प्रसन्न हो गए। 2-3 दिन रहने के बाद में फिर उनको आश्रम जाने की इच्छा हुई और फिर वो आश्रम के लिए निकल गए। उनने बच्चों को साफ साफ बोल दिया, अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, मेरा और एक परिवार है जो नागेश चालीसा आश्रम का एक परिवार होता है, मैं उसी आश्रम में जाके अपने बच्चे कुछ जो दीन है मैं वहां सेवा देना चाहूंगा। और शर्मा जी निकल पड़े आश्रम की ओर। सुखी जीवन जीने के लिए किसी भी प्रकार का टेंशन न लेते हुए रोग मुक्त होने के लिए आनंदमय सफल जीवन जगने के लिए हिसाब से शर्मा जी अब वो आश्रम की ओर निकल पड़े। उनका एक ही मकसद था, जीना है, खुशी से जीना है, किसी भी प्रकार का टेंशन न लेते हुए आनंदमय जीवन जीना है। जिस प्रकार पशु पक्षी अपना जीवन जीते हैं, आनंदमय जीवन जीते हैं, उसी तरह मुझे भी जीवन जगना है और इस जीवन को साकार करना है। अपने परिवार में रहकर सेवा भी करना है और पक्षियों के जैसे गाने गाते हुए रोग मुक्त होते हुए अपने जीवन की नैया को पार लगाना है। ये सोचते हुए वो आश्रम आए। आश्रम में आते गुरु जी के पाँव पड़े और गुरु जी को रिक्वेस्ट करने लगे, विनती करने लगे कि मुझे इस मोह माया से मुक्त करके, पारिवारिक संसार से मुक्त करके मुझे आश्रम की सेवा में ले लो। गुरु जी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा और रखते हुए मुझे ऊपर उठाया और बोले, आप इस आश्रम के साधक हो सकते हो। आपको आपसे गुजारिश करूंगा, आने वाले समय में हमारा ये सपनों का आश्रम बनेगा, 10-20 एकड़ में बनेगा नागेश चालीसा आश्रम, जो एक परिवार का होगा और जिस किसी व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, प्रौढ़ व्यक्ति को, महिलाओं को और युवकों को और विद्या जो महिला होती है, ऐसे लोग भी हमारे आश्रम के साधक बन सकते हैं। और इसकी रूपरेखा आने वाले वीडियो में बताई जाएगी। धन्यवाद।